जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव लगभग आ गया है। किसी भी वक्त घोषणा हो जाएगी चुनाव की तारीखों की, और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो भी लोकसभा चुनाव की शुरू हो गई हैं। कई नेता ऐसे हैं जो नफरतबाजी से भरे भाषण देना शुरू कर चुके हैं और उनको बढ़ा चुके हैं। कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। एक उद्देश्य दिख रहा है, कैसे हिंदू और मुसलमानों को बांटे और बांट के राजनीति करने का काम किया जाए। सबसे आगे किसी का नाम आ रहा है तो वो है असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने एक बार फिर से धमकी दी है, इससे पहले भी धमकियां दे चुके हैं, एफआईआर भी हो चुकी हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनके ऊपर एफआईआर नफरत भरे भाषणों को लेकर हो रही हों। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है मुस्लिम बच्चियों के बाल विवाह के बारे में। मैं आपको क्या धमकाया है उन्होंने बताऊं, उससे पहले याद रखिएगा, रुके रहिएगा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस समुदाय में होते हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। तो पहले रुकिएगा, आपको उसको जानना ज़रूरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम की विधानसभा में खड़े होकर कहा है, ललकारा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक मुस्लिम बच्चियों के बाल विवाह नहीं होने दूंगा। इसको जी न्यूज़ ने भी लिखा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा स्पीच, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, जब तक जिंदा हूं बाल विवाह नहीं होने दूंगा। आगे एक और स्क्रीनशॉट है, मुस्लिमों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, हिमंता का ये रूप नहीं देखा होगा। जबकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम विरोधी बयान अगर कोई देते हैं तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठ के भी भेदभाव करने के लिए आरोप के घेरे में आते रहते हैं। अब इनका कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम बच्चियों की शादियां बाल विवाह के रूप में की जा रही हैं, उस दुकान को मैं 2026 से पहले बंद कर दूंगा। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही बच्चियों के साथ बाल विवाह की घटनाएं घटी हैं, या सब हैं इसमें शामिल, और कोई धर्म के आधार पर यह आप भेदभाव नहीं कर सकते? मैं आपको वो फैक्ट दिखा देता हूँ जिसकी मैंने अभी बात की। भारत सरकार का सेंसस क्या कहता है, इसको एबीपी ने लिखा है कि मुस्लिम नहीं हिंदुओं में ज़्यादा होता है बाल विवाह। आंकड़ों से समझिए ये गंभीर समस्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा। अब इस रिपोर्ट को देखकर, ये भारत सरकार के सेंसस की रिपोर्ट है, इसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एबीपी ने चार्ट बनाया है किस धर्म में कितनी प्रतिशत लड़कियों का बाल विवाह, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी समुदाय की 3 विवाहित महिलाओं में से एक की शादी, किसी भी समुदाय की, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, किसी भी समुदाय की 3 विवाहित महिलाओं में से एक की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। सबसे ज़्यादा 31.3% हिंदू महिलाएं, और फिर उसके बाद 30.6%, मतलब 30.60% मुस्लिम लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी गई। उनमें से कई लड़कियां 10 साल की भी नहीं हुई थीं। दोनों समुदाय की बात हो रही है। चार्ट में है हिंदू समुदाय का बाल विवाह में लेके 31.30%, और मुस्लिम समुदाय का इस चार्ट में लिखा है 30.30%। पूरा 1% का अंतर। अब थोड़ा सा आप मुझे इसका विश्लेषण करने दीजिए, आपको और चौंका देने वाली बात समझ में आएगी। हिंदू विवाहित महिलाओं की संख्या जो होगी, मेरा मानना है और आपका भी मानना होगा कि कुछ नहीं तो 25 से 30 करोड़ होगी 80 करोड़ की आबादी में। और मुस्लिम महिलाओं की, विवाहित महिलाओं की संख्या 25 करोड़ की आबादी में कुछ नहीं तो 12 करोड़, 11-12 करोड़ होगी। यही फैक्टर जो हमने जिस हिसाब से देखा है, 25 करोड़ अगर हिंदू महिलाएं हैं विवाहित, तो मुस्लिम महिलाएं 25 करोड़ अगर हिंदू महिलाएं विवाहित हैं तो मुस्लिम महिलाएं 10 करोड़ होने चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। ऐसे में आप सोचिए, अगर 25 करोड़ को 31.30% निकाला जाए तो कितनी बड़ी संख्या है, और मुस्लिम महिलाओं की 30.30% 10 करोड़ में से निकाली जाए तो उससे तो कम होगी। तो ऐसे में परेशानी धर्म के ऊपर नहीं है, परेशानी ये पूरे देश की है। लेकिन धर्म को टारगेट करके राजनीति करने का जो काम किया जा रहा है वो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया जा रहा है। ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले 3 हिट स्पीचेस ये बीजेपी ने लिखी थी कि 3 हिट स्पीचेस बाय असम सीएम इन ऑल बाउंड स्टेट, ट्रेंड ऑफ पोलराइजिंग वोटर्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स कंटिन्यू। इन्होंने 3 भाषण चुनाव के दौरान दिए थे अभी कुछ राज्यों के, जिसमें से पहली स्पीच तो मैं आपको सुना देता हूँ। हेट स्पीच की कैटेगरी में आया था।
मध्य प्रदेश में दिया था, नर्मदापुरम जो होशंगाबाद कहलाता था, नर्मदा जो नदी है उसके किनारे बसा ज़िला है, वहाँ दिया था। और ये कहा था कि मैं 3 साल पहले मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास सैलरीज़ देने के लिए, मदरसा टीचर्स की सैलरीज़ देने के लिए फ़ाइल आई। मैंने कहा मैं क्यों दूं इनको, मैंने कोई दुकान खोल के रखी है मदरसों के टीचर्स के लिए, या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। और मैंने कहा कि यहाँ सिर्फ मुल्ला बनते हैं और मैं मुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने कहा, ये हिमंत बिस्वा शर्मा खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये फ़ाइल बंद करो, मैं सैलरी नहीं दूंगा। अधिकारियों ने कहा बहुत हंगामा होगा, कहने लगे कोई बाबर और अकबर का ज़माना नहीं चल रहा है, इस सब को बंद करो। और कोई हंगामा नहीं हुआ। और ये दूसरी पार्टीज़ अकबर और औरंगज़ेब और बाबर के वोट लेने के लिए करते हैं, इसलिए ऐसा है। मैं स्पीच सुनाऊंगा तो हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी, इसलिए दिखा नहीं रहा आपको, लेकिन आप खुद समझ लीजिए। वायर ने लिखा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि मियाओं का जो ये जिम्मेदार हैं, आगे लिखा है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के लिए मियाँ मुस्लिम समुदाय के किसानों और व्यापारियों के एकाधिकार को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को लेकर विभिन्न दलों और संगठनों ने कई शिकायतें दर्ज कराई। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था कि जो आसमान छू रही हैं सब्जियों की कीमतें, वो इसलिए है क्योंकि इसमें एकाधिकार है मियाँ समाज का, मुस्लिम समाज का। उस एकाधिकार को ख़त्म किया जाए। कौन बोल रहा है? संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति बोल रहा है जिसने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जिसके खिलाफ भाजपा के नेता एक ज़माने में कहा करते थे 2015-16 में कि जेल जाना पड़ेगा, सीबीआई की जांच में सहयोग करना पड़ेगा, चोरी घोटाला किया है तो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि कार्रवाई की जाएगी। और फिर बीजेपी में शामिल हो गए, मंत्री बना दिए गए, मंत्री बनते से ही वॉशिंग मशीन में धुल गए, वॉशिंग मशीन में धुले, आगे जाके मुख्यमंत्री बना दिए गए क्योंकि खूब नफरत भरे भाषण दे रहे थे। लेकिन एक दिन एक श्लोक पोस्ट कर गए जिसका ट्रांसलेशन था, जिसके बाद हंगामा हो गया। एबीपी न्यूज़ ने लिखा कि पोस्ट से ठेस पहुंची तो माफ़ी मांगता हूं, ब्राह्मण शूद्र विवाद पर असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जताया दुख। क्या लिखा था विवाद पोस्ट में? यही है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इसी विषय को लेकर जब एबीपी ने लिखा है विवादित पोस्ट में क्या लिखा था, उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री शर्मा के जिस पोस्ट को लेकर बवाल मचा उसमें ब्राह्मणों और शूद्रों को लेकर बात की गई थी। गीता से लिए गए श्लोक का गलत ट्रांसलेशन कर कहा गया कि शूद्र का कर्तव्य है कि वो 3 अन्य जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करें, जिस पे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद जो हैं उन्होंने निशाना साध के कहा था कि हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करने की अपनी शपथ पूरी नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी कंप्लेंट्स आज तक फाइल हुई हैं हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, सब ने लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स, गूगल कीजिए सब तरफ आ जाएगा। पुलिस कंप्लेन लॉज अगेंस्ट असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा फॉर हेट स्पीच। द हिंदू ने लिखा कंप्लेंट्स लॉज अगेंस्ट असम सीएम फॉर हेट स्पीच। इंडिया टुडे ने लिखा असम कांग्रेस फाइल्स एफआईआर अगेंस्ट हिमंत फॉर हेट स्पीच। तो ऐसे करके सब तरफ, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने द इकोनॉमिक टाइम्स में छापा कि एआईटीसी राइट्स टू सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर एक्शन अगेंस्ट सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा फॉर एलिजिड हेट स्पीच। हेट स्पीच को लेकर जो नफरत भरे भाषण दिए थे, उन नफरत भरे भाषणों को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने तो ये तक लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि कार्रवाई कीजिए असम के मुख्यमंत्री पे, किस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। इंडिया टुडे ने लिखा था एक बयान जब उन्होंने कहा था कि मियाँ बड़ा खतरा है आसाम के कल्चर और पहचान को लेकर। इंडिया टुडे का ये हेडलाइन था कि मियाज आर अ थ्रेट टू असम्स कल्चर एंड आइडेंटिटी, बीजेपी हिमंत बिस्वा शर्मा। भाजपा के लोगों से आप कहोगे असम में तो वो कहेंगे वो बंगाली मुसलमान को कहते हैं मियाँ। आप सब भी जानते हैं कहाँ टारगेट किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, ये बड़ा विषय है। बार बार हिमंत बिस्वा शर्मा जी धमकियाँ देते हैं, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाले बयान ऐसे देते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ हूँ। ये कहते हैं कि बाल विवाह मुस्लिम समुदाय में नहीं होने दूंगा। भैया, बाल विवाह हर समुदाय में हो रहा है, लेकिन टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय विशेष का। तो ये बड़े सवाल हैं
जिन सवालों को एड्रेस करने का दम शायद भाजपा के नेताओं में नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप सुन के उसको मान मत लिया कीजिए, कम से कम सुनिए। अगर कोई भाषण दे रहा है नफ़रत भरा, तो उस भाषण में कितनी सच्चाई है उस क्लेम में, थोड़ा गूगल वगैरह पे देख लीजिए, रिलायबल सोर्सेस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिन पे भरोसा कर सकते हैं उन्हें क्रॉस चेक कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि बाल विवाह कहाँ ज़्यादा हो रहा है, बाल विवाह में कौन किस स्थान पे है, पॉलीगैमी बहु विवाह जो है वो किस समुदाय में कितना है, आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।